हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 9th की कार्यपत्रक नंबर 53 सॉल्व करेंगे। बच्चों, हम इसमें हिंदी की पुस्तक से कहानी पढ़ेंगे, दो बैलों की कथा। बच्चों, दो बैलों की कथा कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इसे आप पिछली वर्कशीटों में भी पढ़ चुके हो। आज हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन करेंगे। बच्चों, आप अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 9 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। पुनरावृत्ति कार्यपत्रक। पुनरावृत्ति मतलब आज हम उस पाठ को दोहराएंगे। बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ इस कहानी के बारे में कि जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा है, इसका मुख्य पात्र है झूरी किसान। एक झूरी किसान था जिसके पास के दो बैल थे जिनका नाम हीरा और मोती था। और हीरा और मोती को उसने कुछ समय के लिए अपने ससुराल अपने साले के साथ भेज दिया था। उसके साले का नाम गया था, लेकिन गया उनको लेकर तो गया, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनको सूखा भूसा खिलाया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और जब हीरा और मोती बैलों को वहाँ रहना अच्छा नहीं लगा तो वो वहाँ से रस्सी तोड़कर वापस अपने मालिक झूरी किसान के पास आ गए। तो बच्चों, हम इसी कहानी की आज पुनरावृत्ति वर्कशीट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हीरा और मोती को झूरी के साले गया के यहाँ भेज दिया गया था। तो उन दोनों के सामने मतलब दोनों हीरा और मोती बैल, उन दोनों के सामने वहाँ पर सूखा भूसा लाया गया। उन्हें भोजन में क्या खिलाया गया? सूखा भूसा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। वो दोनों चुपचाप खड़े रहे। उनको अच्छा नहीं लगा वो भूसा, उन्होंने खाया नहीं। घर के लोग भोजन करने लगे। सभी लोग बहुत अच्छा भोजन कर रहे थे। उसी वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली। उसी वक्त उनके पड़ोस की एक छोटी सी बच्ची दो रोटी घर से लेकर आई और दोनों के मुंह में देकर चली गई। और उसने एक एक रोटी एक हीरा को और एक रोटी मोती को खिला दी। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। मतलब एक एक रोटी खाकर दोनों की भूख तो शांत नहीं हुई, लेकिन दोनों बहुत खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए। उन्हें उस रोटी को खाकर ऐसा लगा जैसा कि मानो उन्होंने पूरा भोजन कर लिया हो, क्योंकि उस बच्ची ने बहुत प्रेम से एक एक रोटी दोनों को खिलाई थी। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। लड़की के पिता का नाम क्या था बच्चों? भैरव था। लड़की के पिता का नाम भैरव था। उसकी माँ मर चुकी थी। जो उसकी अपनी माँ थी वो मर चुकी थी, लेकिन उसकी एक सौतेली माँ भी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उसे मारती पीटती थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। इसीलिए जो छोटी लड़की थी, नन्ही बच्ची जो थी, उसे इन बैलों से बहुत आत्मीयता हो गई थी। आत्मीयता मतलब अपनापन, उनसे प्रेम हो गया था। अब बच्चों, इस गद्यांश के आधारित यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही सरल हैं, आप वर्कशीट के माध्यम से ही सभी को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, दोनों बैलों को कैसा भोजन दिया गया? तो बच्चों, कैसा भोजन दिया गया? दोनों बैलों को सूखा भूसा खिलाया गया। ठीक है, ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोनों बैलों को कैसा भोजन दिया गया? तो सूखा भूसा खिलाया गया। इस तरह से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बैलों को रोटियां किसने खिलाई? बैलों को रोटियां किसने खिलाई? तो किसने खिलाई थी बच्चों? छोटी सी नन्ही लड़की ने। छोटी सी लड़की ने। बैलों को रोटियां किसने खिलाई थी? छोटी सी लड़की ने रोटियां खिलाई थी। ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर हुआ। तीसरा प्रश्न है, उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इस वाक्य का आशय मैं आपको लिखित रूप में दिखाती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, यहाँ मनुष्य व पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया गया है। किसके? मनुष्य और पशुओं के आत्मीय संबंध। आत्मीय संबंध मतलब अपनापन के, जो प्रेम पूर्वक संबंध होते हैं, उनको व्यक्त किया गया है। हीरा और मोती गया के घर थे। गया मतलब जो झूरी का साला था, उसका नाम गया था। तो हीरा और मोती गया के घर थे, जहां उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया गया। इस बात से वे परेशान थे, वे बहुत दुखी थे, बहुत नाराज थे। तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक एक रोटी खिलाई।
तभी एक छोटी सी बच्ची आई और उसने उन्हें एक एक रोटी खिलाई। यद्यपि हीरा व मोती की इससे भूख कम नहीं हो सकती थी, फिर भी उन्होंने बालिका के प्रेम को अनुभव किया और वे प्रसन्न हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। छोटी लड़की के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर आप लिखोगे भैरव था। ठीक है, छोटी लड़की के पिता का नाम भैरव था। ठीक है, ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ। आप पूरा आंसर लिखेंगे, छोटी लड़की के पिता का नाम भैरव था। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों हो गई थी? तो लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों हो गई थी बच्चों? क्योंकि उसकी अपनी माँ तो मर चुकी थी। लड़की की आप यहाँ से लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 का आंसर। ठीक है, आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो ये है हमारे प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। तो बच्चों आज की जो वर्कशीट है वो बहुत ही सरल है, आसान है। आप वर्कशीट से ही सभी प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें अलग से नहीं लिखा है। तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखा है, जिसका कि आंसर थोड़ा अलग से और थोड़ा समझा के लिखना था, इसलिए मैंने उसका उत्तर लिख दिया है। अब बच्चों आप अपने प्रश्नों के उत्तर इसी प्रकार से करेंगे जैसे मैंने आपको वर्कशीट के थ्रू बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।